मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का थॉट है, हैप्पीनेस इज़न्ट अबाउट गेटिंग व्हाट यू वांट ऑल द टाइम, इट्स अबाउट लविंग व्हाट यू हैव एंड बीइंग ग्रेटफुल फॉर इट। बहुत ही अच्छा आज का थॉट है कि हैप्पीनेस मतलब जो खुशियाँ हैं वो इसमें नहीं है कि आपको जो भी चाहिए आपको वो मिल जाए तभी आप खुश होंगे। खुशी वो है जो आपके पास है, उसके लिए ग्रेटफुल महसूस करना। ग्रेटफुल मतलब उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद ज्ञापित करते रहना। कोशिश करिए कि आप अपनी लाइफ में एक आभार पुस्तिका ज़रूर बनाएं और उस आभार पुस्तिका में हमेशा जिन्होंने भी आपकी हेल्प की है, आपको आगे बढ़ाने में आपको मोटिवेट किया है, आप उनका आभार मानें और उस बुक में एंट्री करते रहें और ईश्वर को तहे दिल से इस बात का धन्यवाद ज्ञापित करते रहें कि आपको जो भी मिला है वो बहुत बहुत है। क्योंकि हम क्या करते हैं हमारी लाइफ में, हम जो मिला है उसके लिए कभी भी हम धन्यवाद नहीं देते, लेकिन जो नहीं है उसके लिए हम हमेशा चिंतित रहते हैं। हम हमेशा ईश्वर से उसकी डिमांड करते रहते हैं, उसकी कामना करते रहते हैं। अपनी प्रार्थनाओं में भी यहाँ तक कि हम उसी को शामिल करते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमको ये चाहिए। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ मैं आपको। एक बार एक पक्षी रेतीले नदी के किनारे में, वो गर्मी में, भीषण गर्मी में एक पैर पर खड़ा हुआ था। वो उसके पैर जल रहे थे। कोमल सा छोटा सा पक्षी था। उसी समय वहाँ से नारद जी का गुजरना हुआ और पक्षी की पीड़ा जब नारद जी ने देखी तो उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ परेशान हो रहे हो, इतनी तपती हुई भूमि में तुम एक पैर पे खड़े हो, थोड़ी दूर जाकर ये अच्छे पेड़ हैं, छाँव हैं, तुम वहाँ क्यों नहीं जाके रह लेते हो? जब मौसम परिवर्तन हो जाएगा, ऋतु परिवर्तन हो जाएगा, तब तुम यहाँ पर वापस आ जाना। पक्षी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि नहीं, मेरा जन्म यहीं हुआ है और थोड़े दिनों की बात है, मैं इसको सह लूँगा, लेकिन आप मेरा एक काम ज़रूर करिएगा। बोले हाँ बोलो, नारद जी ने कहा। पक्षी बोला कि प्रभु, जब आप भगवान से मिलें तो आप उनसे कहिएगा कि वो मेरे लिए एक पेड़ का इंतज़ाम यहाँ कर दें, तो मेरा सुकून से यहाँ समय कट जाएगा। नारद जी ने कहा बिल्कुल अच्छी बात है, मैं बहुत भगवान से ये मैं बात ज़रूर करूँगा और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और निश्चित ही तुम्हारी मदद प्रभु करेंगे। पक्षी आश्वस्त हो जाता है। नारद जी भगवान के दरबार में जब पहुँचते हैं और वो वहाँ पर उस पक्षी की याद आते ही भगवान से वो विनती करते हैं कि प्रभु, धरती पर एक पक्षी, बहुत सुंदर प्यारा सा पक्षी, और वो तपती धूप में रेत में वो खड़ा हुआ है और उसके पैर बहुत जल रहे हैं और उसने एक पेड़ मांगा है छोटा सा। यदि उसको एक पेड़ मिल जाता तो वो अपना समय आराम से काट सकता था। प्रभु ने पक्षी के पूरे लेखा जोखा को देखा, पुराना उसका हिसाब किताब देखा और कहा कि नारद जी, आप एक पेड़ की बात कर रहे हैं, उस पक्षी की किस्मत में तो एक पत्ता भी नहीं है, मैं पेड़ कैसे उसको दे सकता हूँ? नारद जी बोले अच्छा, ऐसा क्यों? बोले इसीलिए कि उस पक्षी ने कभी हमें याद नहीं किया, कभी हमारे द्वारा दी गई चीज़ों का उसने कभी हमको धन्यवाद और ज्ञापित नहीं किया, तो हम उसको और कुछ नहीं दे पाएंगे। नारद जी चिंतित हो जाते हैं कि प्रभु इतना छोटे छोटे पक्षियों के बारे में भी इतना ध्यान रखते हैं। तो हाँ, भगवान सभी के साथ न्याय करते हैं और आपके कर्म कैसे हैं उसके हिसाब से आपको लाइफ में मिलता जाता है। नारद जी का पुनः वहाँ से गुज़रना होता है और पक्षी को वो जा कर के बताते हैं कि भाई आपकी तो किस्मत में एक पत्ता भी नहीं है और आपको पेड़ नहीं मिल पाएगा। पक्षी बड़ा उदास हो जाता है और नारद जी ये भी कहते हैं साथ में कि क्योंकि तुमने कभी ईश्वर को याद ही नहीं किया, तुमने कभी उन्हें धन्यवाद ही नहीं दिया जो तुम्हें मिला उसके लिए, इसीलिए वो तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएंगे। और फिर पक्षी को याद आता है कि सही है,
मुझे रहने के लिए इतना बड़ा संसार मिला, माता पिता मिले, भाई बहन मिले, मुझे एक घर मिला, लेकिन मैंने कभी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जो नहीं है उसके लिए मैं हमेशा ईश्वर को उलाहना देता रहा। और जब कुछ दिन बाद नारद जी का वहाँ से गुजरना होता है तो वो देखते हैं कि एक बहुत विशाल पेड़ और उस पर वो पक्षी बैठ कर के चहक रहा है, बहुत खुश, आनंदित, प्रभु का जाप कर रहा। नारद जी तुरंत भगवान के पास पहुँचते हैं कि प्रभु, अभी कुछ दिन पहले जब मैंने विनती की तो आपने उसको कहा कि एक पत्ता भी उसके नसीब में नहीं है, और आज जब मैं वहाँ से गुजरा तो वही पक्षी एक बहुत विशालकाय पेड़ पर बैठा हुआ था, ऐसा कैसे संभव हुआ? भगवान मुस्कुराए और उन्होंने कहा, नारद, उस दिन के बाद से उस पक्षी ने मुझे बहुत याद किया और मेरे दिए हुए चीज़ों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया, और मैं इतना प्रसन्न हो गया कि मैंने उसको एक पेड़ की व्यवस्था मैंने उसके लिए कर दी। और नारद जी बहुत खुश हुए उस पक्षी की खुशी को देख करके। तो बच्चों, हमें भी इसी प्रकार से कार्य करना है। हमें पहले जो ईश्वर ने दिया है उसकी कदर करना है, ठीक है? और ईश्वर को कभी भूलना नहीं है, चाहे हम सुख में हों चाहे हम दुख में हों, हमें ईश्वर को याद रखना है, उनकी द्वारा दी गई चीज़ों के लिए हमें धन्यवाद ज्ञापित करना है, और फिर देखिए वो आपको कितना भर देते हैं। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि संसार में दो ही लोगों की चलती है, एक परमपिता परमेश्वर की और दूसरी आपकी। जब उनकी मर्जी चलती है तो फिर हमारी मर्जी नहीं चलती, और हमारी मर्जी चल रही है इसमें, इसका अर्थ ये निकलता है कि उनकी मर्जी भी इसमें शामिल है। तो बच्चों, आप अपना जीवन ऐसा बनाएं कि ईश्वर आपको भर दे, आपको देता रहे। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें और अपने भविष्य को संवारें। जय हिंद, जय भारत।